बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह है। सालाना 1 करोड़ अफराद इससे लुक़्मा अजल बनते हैं, यानी एक हर 6 में से एक अमवात की वजह। डॉक्टर हिदायतुल्लाह है, मैं कैंसर का माहिर डॉक्टर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक कैंसर का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका है। इस सूरत हाल में रूस का ये दावा करना कि उसने कैंसर के ख़िलाफ़ वैक्सीन दरियाफ्त कर ली है और इससे कैंसर का इलाज करना मुमकिन होगा, इसने हर तरफ सनसनी फैला दी है। और हर कोई पूछता दिखाई देता है कि क्या वाकई अभी कैंसर का इलाज मुमकिन हो पाएगा? क्या वाकई ये एक गेम चेंजर है, एक इनकलाब है, या एक कबल अज़ वक्त या झूठा हिजान? ऐसे बहुत से ख़ानदान जिनके प्यारे इस मर्ज़ में मुब्तला है, वो बहुत तजस्सुस और सनसनी के साथ पूछते दिखाई देते हैं कि क्या वाकई रूस की वैक्सीन उनके मरीज़ के कैंसर का इलाज साबित हो सकती है, उसमें कारगर साबित हो सकती है। इस सिलसिले में बहुत सारी गलत मालूमात और इत्तलात है जो फैलाई जा रही है। इसीलिए कुछ गुजारिशात आपके साथ करनी ज़रूरी है। रूस की वैक्सीन अभी बहुत हद तक इब्तिदाई मराइल में है। रूस की वैक्सीन की सिर्फ प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हुई है, यानी कि ये वो तजर्बात है जो लेबॉर्ट्री में किए जाते हैं और सिर्फ चूहों पर किए जाते हैं। रूस की वैक्सीन के इंसानों पर अभी तक तजर्बात के कोई आदाद व शुमार हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके बाद इंसानों पर तजर्बाती अमल और उसके माकूल और खातिरख्वाह फ़वाइद देखे जाने और उसको माकूल वक्त तक देखा जाना, उसका फ़ायदेमंद साबित होना अभी देखा जाना बाकी है। इन तमाम अवामिल को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि किसी एक वैक्सीन का कैंसर जैसी बीमारी, जो कि बहुत मुश्किल, पेचीदा और वापस पलट के आने वाली मुतनव्वा बीमारी है, हमेशा के लिए, तमाम अक़साम के लिए किसी एक वैक्सीन का हमेशा के लिए फ़ायदेमंद होना मुमकिन हो सकता है। अगर मंतकी तौर पर देखा जाए तो बहुत हद तक गैर मंतकी बात मालूम होती है। कैंसर की बहुत सी अक़साम है, बहुत से टाइप्स हैं, ताहम ये बात वक्त के साथ साबित होगी और कैंसर जैसी बीमारी को बहुत वक्त तक देखा जाना होगा कि क्या वाकई कोई चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद होगी, जब उसको बहुत वक्त तक देखा जा सकेगा। जी बिल्कुल, ये बात वक्त से साबित होगी और इंसानों पर आदाद व शुमार से साबित होगी। ताहम ये दुरुस्त सिमत में एक सही कदम है, लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त। इस तरह के तजर्बात रोज़ाना साइंसी दुनिया में होते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर तजर्बा इंसानों पर काबिल अमल और तजवीज़ करने के काबिल भी होगा। लिहाजा ये वैक्सीन इसके बाद 2025 के बाद तजर्बाती तौर पर इंसानों को लगाई जा सकेगी, लेकिन फ़िलहाल मरीज़ों को बतौर इलाज तजवीज़ नहीं की जा सकती। लिहाजा अभी तक के कैंसर के मरीज़ अभी तक के साइंसी अमल के मस्तनिद और राइज तरीक़ा कार पर ही कारबंद रहे और उसी पर ही इसरार करे और अफवाहों पर और महज ख़बरों पर कान ना धरे। बहुत शुक्रिया।